नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों आज हम आपके लिए सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021-22 में 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक पूछे गए सभी प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। जो हमारा सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021-22 में हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का संपूर्ण रिवीजन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन्होंने यह वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जो हमारा सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022-23 में होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण रिवीजन लेकर आए हैं। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 शुरू होने वाला है, जिसके एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेंगे। कब तक चलेंगे? 25 जनवरी तक चलेंगे। 28 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलेंगे। एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो वह समावेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। कब की थी? 1911 ईस्वी में की थी। रोगों से रक्षा करने के लिए क्या आवश्यक है? तो रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक है। आगे देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन BC होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो ये इसको कहते हैं कीड़ा, KEDA। आगे देखते हैं। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और अगर पूछा जाए कि विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वेरी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन शक्ति का कम हो जाना। और विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। और अगर आपसे पूछे जाए कि विटामिनों के रासायनिक नाम क्या होते हैं, इसको यहाँ पर हम ट्रिक से समझाते हैं। विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक क्या होती है? रत एक टाफी। क्या होती है? रत एक टाफी। रत एक टाफी। कैसे याद करेंगे विटामिन के रासायनिक नामों को? तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन। ये होती ट्रिक विटामिनों के रासायनिक नामों को याद करने की। रत एक टाफी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स, या इसी कहते हैं SR थ्योरी। SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि SR थ्योरी किसने दी थी, तो थॉर्नडाइक ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति 14 होती हैं। और अगर पूछा जाए कि मूल संवेग कितने होते हैं, तो मूल संवेग भी 14 होते हैं। मूल प्रवृत्ति पूछी जाए तो 14, मूल संवेग तो वो भी 14 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो क्या पूछे गए थे प्रश्न? बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं? पहली होती है शैशवावस्था। यह जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। या ऐसी कहते हैं 0 से 5 वर्ष दिया हो तो भी सही होगा, 0 से 6 वर्ष तो ये भी सही होगा। कुछ भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। दूसरी अवस्था देखते हैं बाल्यावस्था। तो यह 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था देखते हैं किशोरावस्था। यह 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था। यह 18 से मृत्यु तक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये BF स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 का उद्देश्य क्या है और क्यों लागू की गई थी? तो इसका उद्देश्य था पाठ्यक्रम को लचीला बनाने के लिए NEP 2020 लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने ज्यामितीय चिंतन के बारे में विचार प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? तो वेन हीले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की कौन सी अवस्था होती है? तो यह किशोरावस्था होती है, सबसे अधिक गहन और जटिल की अवस्था।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, इसको कहते हैं CO। अगला देखते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। अगला देखते हैं। भारत में प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी यमुना नदी है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 ईस्वी को हुई थी। किस कारण हुई थी? तो इसका कारण था MIC की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से यह भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। पिसीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो ये मछली पालन से होता है। दूसरा देखते हैं। सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो इसका रेशम कीट पालन से होता है। तीसरा देखते हैं। एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो इसका मधुमक्खी पालन से होता है। चौथा वर्मीकल्चर का संबंध किससे होता है? तो इसका केचुआ पालन से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दांत लगातार निकलते रहते हैं? तो ऐसा कौन सा जानवर जिसके दांत लगातार निकलते रहते हैं? तो वह गिलहरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा के पास कुछ छोटी पेंसिलें हैं और कुछ बड़ी पेंसिलें हैं, इन्हीं को वर्गीकृत कर रहा है, तो वह किस अवस्था में है? तो वह मध्य बाल्यावस्था में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जगह सबसे अधिक अधिगम का विकास हो पाएगा? तो किस जगह सबसे अधिक अधिगम का विकास होता है? तो यह परिवार और परिवेश में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम क्या होता है? यानी बढ़ते से घटते क्रम में होता है। आरोही क्रम क्या होता है? घटते से बढ़ते क्रम में होता है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है। तो पहले क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगी, फिर इसके बाद लाल मिट्टी, फिर इसके बाद काली मिट्टी, फिर इसके बाद लेटेराइट मिट्टी। ये अवरोही क्रम है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में पहले लेटेराइट होती, फिर उसके बाद काली मिट्टी, फिर इसके बाद लाल मिट्टी, फिर इसके बाद जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी को मुखरैला मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खादर और बागर किस किस्म की मिट्टी हैं? तो यह जलोढ़ मिट्टी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, चाचा नेहरू की याद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं? पहली है तमिल। तो इसको कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो 2004 को घोषित किया गया था। दूसरी है संस्कृत भाषा। तो इसको शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो 2005 में घोषित किया गया था। तीसरी है कन्नड़ भाषा। तो इसको कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो 2008 में। चौथी है तेलुगु भाषा। इसको कब घोषित किया गया था? इसको भी 2008 में घोषित किया गया था। पाँचवीं है मलयालम। इसको कब घोषित किया गया था शास्त्रीय भाषा? तो 2013 में घोषित किया गया था। छठवीं कौन सी है? उड़िया भाषा। इसको कब घोषित किया गया था शास्त्रीय भाषा? 2014 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं? तो कहाँ पर ये बने होते हैं? तो ये लद्दाख में बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को कितने घटकों में बांटा गया है? तो पर्यावरण को 4 घटकों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 घटक हैं? पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थलमंडल, चौथा जैवमंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में लचीला संविधान लागू हुआ है? तो यह यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं? तो ब्रिटेन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं, तो कौन पादप हार्मोन जो
फलों को पकाने में सहायता करते हैं? एथिलीन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से टाइफाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध क्रांति से है। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य सत्र के समाप्त होने पर आकलन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवदार वृक्ष कैसे होते हैं? तो देवदार वृक्ष शंकुधारी वृक्ष जिसकी ऊंचाई 40 से 50 मीटर तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? तो कौन से वन होते हैं जिनकी पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं जिनके पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। तो ये भाखड़ा नागल बांध है कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ये सरदार सरोवर बांध है कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो यह संवेदीगामक अवस्था में करता है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज होती क्या है? इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, स्किन और जीभ। यह सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक की होती है? तो यह जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वागोस्की ने दिया था। किसने दिया था? लेव वागोस्की ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है? तो कौन सा महाद्वीप सबसे आकार में छोटा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो यह सोडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए आप भाषा प्रवेश का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे? आप भाषा प्रवेश का निर्माण करेंगे। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण को सुगम बनाने के लिए भाषा प्रवेश का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलती अक्षमता किससे संबंधित है? तो गलती अक्षमता डिस्कैलकुलिया संबंधित है। किससे संबंधित है? डिस्कैलकुलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ से बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन किसका है? तो यह जीवाणु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो किस वर्ष तक प्रदान करना है? तो यह वर्ष 2030 तक प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो यह भौतिक विश्व के साथ अनुभव। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसने दिया था? तो यह अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो बालक का प्रारंभिक विकास उसके माता पिता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर पारसी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो इंदौर पारसी क्लब की स्थापना 1890 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको कहते हैं CO2।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक में कौन सी भारतीय महिला पहला पदक लेकर आई थी? तो ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी पहला पदक लेकर आई थी, ये भारतीय महिला थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो उन्हें किस लिए लीपा जाता है? तो कीटों को दूर रखने के लिए गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों फर्श को लीपा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन का विकास किसने दिया था? तो भाषा अर्जन का विकास चॉम्स्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो यह टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूम्रपान से सबसे ज़्यादा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो धूम्रपान से सबसे ज़्यादा शरीर का अंग फेफड़े प्रभावित होते हैं सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी, यहाँ पर चोटी नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये छोटी होगा। क्या होगा? छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यह स्टेपीज होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये कान की हड्डी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो यह फीमर हड्डी होती है। कौन सी होती है? फीमर हड्डी सबसे बड़ी होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगोरिया उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के यह झाबुआ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर मिर्च आलू किस देश से आया है? तो टमाटर मिर्च आलू पुर्तगाली देश से आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो यह औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में करता है। इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक की होती है? तो यह 11 से 15 वर्ष तक की एज में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल कैसा होना चाहिए? बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित रोग कौन सा होता है? तो वंशानुक्रम से संबंधित रोग वर्णांता, हीमोफीलिया और पटाऊ सिंड्रोम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? तो मच्छरों से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्मीना शॉल का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो पश्मीना शॉल का उत्पादन लद्दाख क्षेत्र में होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बुरे काम में बुराई मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह क्या करती है? समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वश स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो यह संवेदी प्रेरक अवस्था में करता है वश स्थायित्व को। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बालक पढ़ते समय W को M पढ़ता है और M को W पढ़ता है, वह किस विकार से संबंधित है? तो वह डिसलेक्सिया से संबंधित है, यानी वह पठन विकार से संबंधित है। यानी W को M पढ़ रहा है और M को W पढ़ रहा है, यानी इसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नबर्ग ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह सोनपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? तो ये भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ ये कहाँ पर है? ये तो ये MP में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी इसे कहते हैं लीवर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तानी ओक का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक का वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कौन सा होता है? तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल समताप मंडल होता है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समस्या के एक से अधिक हल होने पर कौन सा चिंतन होगा? अगर किसी समस्या के एक से अधिक हल होंगे तो वह अपसारी चिंतन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं? तो कहाँ पर ये घर पाए जाते हैं? तो ये घर लद्दाख में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो भारत में थारू जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूलित अंकुरियक सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलित अंकुरियक सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित रहती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहती है। ये कितने % उपस्थित रहती है? तो यह 78% उपस्थित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तो यह पारा धातु के घुलने से होता है। पारा धातु, इसको कहते हैं Hg। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यह समताप मंडल रोकती है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागवान वृक्ष सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सागवान वृक्ष सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर वर्षा होती, जहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो कौन से मानसूनी वन होते हैं? पहला है सागौन, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत और अर्जुन। ये सभी मानसूनी वन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़के को उसके माता पिता गुड़िया खेलने के लिए देते हैं, तो वह कहता है कि गुड़िया लड़कियों के खेलने का खिलौना है, लड़कों का नहीं, इसलिए मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलूँगा। तो यह किस तरह का पक्षपात हो रहा है? तो यह लैंगिक रूढ़िवादिता का पक्षपात हो रहा है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200। किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी गुणा जोड़ घटाना भाग सीख जाता है? तो किस अवस्था में सीख जाता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख, यानी कॉन्क्रीटी ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी गुणा जोड़ घटाना भाग सीख जाता है। चलिए इसी के साथ सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-22 में पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस कंप्लीट हुआ और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।